फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा आपके साउंड सिस्टम में स्पीकर क्यों जलते हैं और उसमें आप किस तरह से सावधानी रखकर अपने स्पीकर को बचा सकते हैं और आप अपने साउंड सिस्टम को बड़ी आसानी से चला पाएंगे। उसमें क्या क्या सेफ्टी रखनी रहेगी उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे किस तरह से आप अपने स्पीकर को जलने से बचा सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप अपने साउंड सिस्टम में स्पीकर को जलने से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो सेफ्टी रखनी होगी उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले आपको देखना है आप जो सप्लाई ले रहे हैं एसी है या डीसी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी आप जनरेटर चला रहे हैं या साउंड सिस्टम को अपने लाइन आ रही है RACB की उससे चला रहे हैं, यानी आपको जो सप्लाई आ रही है आगे से उससे चला रहे हैं या आप जनरेटर चला रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप जनरेटर चलाते हैं तो आपको स्टेबलाइजर की ज़रूरत होगी और आप अगर अपने लाइन से चलाते हैं तो भी आपको जनरेटर की ज़रूरत होगी। तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आपको अपने जनरेटर को ये जनरेटर के साथ में जब ऑपरेट करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा आप अपनी जो सप्लाई ले रहे हैं उसमें आपको स्टेबलाइजर लगाना बहुत ज़रूरी है और वो आपको ग्रिड से सप्लाई आ रही है तो भी लगाना होगा और आप अपने स्टेबलाइजर से DC सप्लाई ले रहे हैं जनरेटर से तो भी आपको लगाना होगा। जनरेटर चलाते उस समय आपको जनरेटर सेलेक्ट करना होगा और आप ग्रिड से चलाते उस समय आपको ग्रिड सेलेक्ट करना होगा। अगर ये सेलेक्ट कर लेते तो आप अपने स्पीकर को बचा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करंट आता है उसमें आपको वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा मिलता है और आपको लगता है वोल्टेज बराबर हो चुके हैं, लेकिन वो वोल्टेज बराबर नहीं होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आपको 240 वोल्ट करेक्ट चाहिए तो आप अपने जो जनरेटर है उसकी स्पीड को उसी तरह से सेट करवाएं जिसका जनरेटर है उससे, या आप खुद चलाते हैं तो भी आपको उसका बहुत ध्यान रखना होगा। और आप अपने जनरेटर पर लोड उतना ही दे जितना वो कैपेसिटी ले सकता है। यानी आपने 7 किलोवाट का जनरेटर लिया और आप 10 किलोवाट का साउंड लगा रहे हैं तो आपको काफ़ी फ्लक्चुएशन मिलेगा और आपको वोल्टेज करेक्ट नहीं मिलेंगे। इससे आपके स्पीकर जलने की संभावना रहेगी। और दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है, आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है, आप अपने एम्पलीफायर के साथ जो स्पीकर कनेक्ट करते हैं उसका वोल्टेज बराबर हो और उसमें आपको आवाज़ उतना ही खोलना है जितना कैपेसिटी स्पीकर का है। यानी आपने अगर स्पीकर 300 वाट का लिया है तो आपको एम्पलीफायर भी 500 वाट का लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। यानी आपका एम्पलीफायर बड़ा हो और उसकी आवाज़ आपको आधी ही खोलनी है। अगर आपने एम्पलीफायर छोटा लिया है और आपने स्पीकर बड़े ले लिए हैं, यानी कैपेसिटी ज़्यादा है स्पीकर की, तो आपके एम्पलीफायर दब जाएगा। और अगर एम्पलीफायर ज़्यादा हेवी है और आपने स्पीकर लो लिए हैं तो आपके स्पीकर ज़रूर जल जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे मैं आपको एम्पलीफायर बता रहा हूँ X7 यहाँ पर दिख रहा है एन लैब का, तो इसमें आपको 3000 वाट आप लोड दे सकते हैं एक जोन पर। तो इस तरह आप इसमें लोड देते हैं। और अगर आपने इसमें अपने स्पीकर को छोटे लगा दिए हैं 200-300 वाट के स्पीकर, यानी आपने 500 वाट का स्पीकर भी एक ही लगा दिया है, तो अगर आपने इसकी आवाज़ खोल दी है तो आपके स्पीकर जलेगा ही जलेगा, क्योंकि आपके जो वाटेज है स्पीकर और एम्पलीफायर के वो सेम नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको कैलकुलेशन करके ही अपने लोड को बांटना होगा, उसके बाद ही आप इसे काम में ले पाएंगे। तो जैसे ये एम्पलीफायर लगे हुए हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने हर 2 स्पीकर के लिए एक एम्पलीफायर को यूज़ किया है और उसमें मैंने लोड को बांटा हुआ है। तो अगर आप स्पीकर ज़्यादा लगाते हैं स्टेज पर तो आप अपने जिस तरह से आपका लोड है उस तरह से आप अपने एम्पलीफायर के साथ बांट देंगे स्पीकर के साथ, तो काफ़ी आसानी से आप अपने स्पीकर को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-3000 वाट के 2 लगा रखे हैं एम्पलीफायर और 2 400 वाट के एम्पलीफायर लगा रखे हैं और इसमें मैंने सारा लोड अलग अलग बांटा हुआ है। वो किस तरह से स्टेज पे बांटा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह आप भी अपने लोड को बांट कर अपने एम्पलीफायर को स्पीकर से सेफ रख सकते हैं और आप अपने स्पीकर को भी जलने से बचा सकते हैं और आप अपने एम्पलीफायर को भी नुकसान से बचा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको एम्पलीफायर बताते हैं उस तरह स्पीकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो चारों एम्पलीफायर पर मैंने ये सारे स्पीकर अलग अलग बांट दिए हैं और इसके कनेक्शन अगर आपको नहीं आते तो आप इसी चैनल पर देख पाएंगे, जिसमें मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी के सारे कनेक्शन किस तरह से करते हैं उसकी जानकारी भी मैंने आपको इस चैनल पे दी हो। और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहे तो आप हमारे इस चैनल पर देख पाएंगे, जिससे आपको अलग अलग जानकारी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको बांटने के लिए अलग अलग एम्पलीफायर अलग अलग लगा रखे हैं। तो इस तरह आप भी अपने एम्पलीफायर को लगा सकते हैं और आपको ध्यान रखना है आप अपने इस तरह आप भी अपने एम्पलीफायर को
यहाँ पर इस तरह सेट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने एम्पलीफायर को और स्पीकर को जलने से बचा सकते हैं। आपको वोल्टेज का ध्यान रखना है और आप जो वायरिंग करते हैं उसमें आपको 1 mm या 1.5 mm कॉपर वायर ही काम में लेना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप वायर बराबर नहीं लेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ कनेक्शन करता हुआ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 1.5 mm का वायर मैं स्पीकर के साथ सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह अगर आप अपने हेवी वायर ही इसमें लगाएंगे कॉपर का तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी और आपके स्पीकर जलने की संभावना भी नहीं रहेगी और वायर जलने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो अगर आपने वायर हल्के वाले लिए हुए हैं तो वो आपको दिक्कत कर सकते हैं आपके चलते प्रोग्राम में, क्योंकि वायर जब गर्म होता है, गर्मी में वायर गर्म होते हैं और सर्दी में वायर सिकुड़ते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के समय। और आपके जब पंच आता है स्पीकर में, जब आप बेस बजाते हैं या आपके पेड की जो म्यूज़िक आता है उसमें आपको काफ़ी ऊपर नीचे होता है, तो अगर आपके वायर हेवी हुआ तो आपके ये जलने की संभावना कम हो जाएगी। तो आप ये छोटी छोटी सावधानियां रखेंगे, जैसे मैंने आपको स्टेबलाइजर से कनेक्शन करने का बताया, उसके बाद मैंने आपको अपने एम्पलीफायर से स्पीकर को जब सप्लाई देते हैं तो उसमें आपको वोल्टेज वाटेज बराबर बांटना है और वोल्टेज का आपको खास ध्यान रखना है, आपको एक्यूरेट वोल्टेज पे चलाना है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप अपने स्पीकर का कनेक्शन करते हैं वो भी आप केबल के द्वारा ही करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे और आपके स्पीकर जलने की संभावना ही नहीं रहेगी। और आप एम्पलीफायर को उसी तरह से काम में जिस तरह से आपके स्पीकर है, आप कमज़ोर एम्पलीफायर के साथ स्पीकर हेवी ना लगाएं और हेवी स्पीकर के साथ कमज़ोर एम्पलीफायर ना लगाएं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा और बहुत आसानी से आप अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपने प्रोग्राम में 4 चांद लगा सकें। और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहें तो आप हमारे इसी चैनल पर देख पाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। जब आप स्पीकर का कनेक्शन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है सोल्डरिंग आयरन जब आप काम में लेते हैं तो आपको ये बिल्कुल अलग अलग लगाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना है। अगर आपको एक भी तार अगर इधर से उधर टच हो गया है तो आपके शॉर्ट होने की संभावना रहेगी। और जब आप ये सारा कर लेते हैं तो उसके बाद आप सारी टेपिंग करने के बाद ही अपने स्पीकर और एम्पलीफायर को काम में लेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से आप काम कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।